तेरी उस्तत गाए रे मन, तेरी उस्तत गाए रे मन, चेहरे पर बरसे नूर, तेरी उस्तत गाए रे मन, तेरी उस्तत गाए रे मन, चेहरे ऊपर नूर रहे, चेहरे ऊपर नूर रहे, तेरी उस्तत गाए रे मन, भक्ति वाला सरूर रहे, तेरी महिमा गाए रे मन, भक्ति वाला सरूर रहे। जय राम सिया राम, 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 सिया राम, जय 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 राम सिया राम, जय राम जय राम। जय श्री राम। इतना सुंदर संसार जिसमें माया अपार, जिसे है नाम आधार, वो भवसागर से पार ही पार। कितनी सुंदर रचना की परमपिता परमेश्वर ने।
लगा कि ये जो रचना है इसे भोगना आसान है, परंतु माया का एक ऐसा आवरण, एक पर्दा साथ में आंखों पर चिपका दिया जो देखने में सुंदर लगती है, लेकिन उसका रिजल्ट अपनों से जुदा करने वाला। अब ये बात बड़ी गहरी है। अपनों से जुदा करने वाला मतलब भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई भाई बहन का दुश्मन, चारों ओर कोहराम मचा है। माया, ये माया का खेल है बंदे, भेद कोई ना जाने। कौन जाने भेद तेरे? ऊपर ऊपर से लगता है कि सब सही कर रहा हूं, सब बढ़िया हो रहा है। मैंने अपने भाई का हक छीन कर अच्छा किया। क्यों? एक बहाना ले लिया कि उसे संभालना नहीं आता। मेरे पिता ने जो जायदाद छोड़ी है ना, वो बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे नहीं दे रहा हूं। मतलब हक खुद जमाना चाहता है, खुद का हक उस पर जमा करें। एक बहाना ढूंढ लिया कि मेरा भाई शराबी है, सुधारने की कोशिश नहीं करूंगा, माया है। अगर माया नहीं होती तो भाई भाई को भाई समझता। आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार। ये जो चारों तरफ नजर आ रहा है ना, ये माया का संसार, ये अंगार है असल में। कहीं लूटपाट, कहीं भ्रष्टाचारी। अभी जो एक कोलकाता वाला विभत्स एक रूह के साथ हादसा हुआ, ये उसी कलयुग की निशानी है कि आग लगी आकाश में। मानव के अंदर मानव भावना नहीं है, मानव को मानव समझने का। जो मन से ये भाव निकल गया, कुछ नहीं बचा। फिर तो वो रिश्ते अच्छे हैं जहां कम से कम प्यार तो है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव तो है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना तो है। फिर ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जहां नफरतों की सुगंध लेकर खुशबुएं दिखा रहा हूं। मैं तेरा हूं, सिर्फ तेरा हूं, मैं बता रहा हूं। तुझे क्या मालूम मेरे अंदर एक ज्वाला भड़क रही है, अंदर ही अंदर तेरे ही संसार को जला रहा हूं। कैसी बात कर रहा है। इंसान के मन में ये खोट है, ऊपर से जो दिखता है वो अंदर नहीं, और जो अंदर है वो बाहर दिखाता नहीं। कैसा ये भेद है? ये माया ही तो है। मैया सीता को जब रावण हरने आया, माया ही तो लेके गई। माया का आवरण ओढ़ लिया, इमोशनली ब्लैकमेल करके एक माया सजाई, सोने का हिरण बनाया मारीच को। और माया ना किसी के हाथ आई, ना इसने अपना भेद खोला। भेद केवल मायापति खोलता है। श्री राम जी को जब पता होते हुए भी सारी सृष्टि को समझाने के लिए जो नियम बांधा उन्होंने कि माया जानते हैं पर कभी जाहिर नहीं की, उसी प्रकार आज भी श्री रामचंद्र महाराज, जहां मर्यादा है वहां श्री राम है, जहां प्रेम है वहां श्री राम है, जहां सद्भावना है, एक दूसरे के प्रति एकता मानवता की भावना है, ह्यूमैनिटी है, वहां श्री राम है। उन्हें कोई रूप लेकर, मुकुट धारण करके, गांडीव हाथ में लेकर, धनुष हाथ में लेकर आने की जरूरत नहीं। हर घट में राम है,
हर आदमी में दो इंसान होते हैं, एक फक्कड़ फकीर और एक अय्याश, एक नेक इंसान और एक बदमाश। अब चॉइस हमारी है कि हम किसे आगे करते हैं, किसके साथ हम कौन सा कैरेक्टर पेश करते हैं। और उस माया को जिसे हमने अपनी दासी बनाना था, उसके अधीन होकर अपनों का ही बुरा करने चल पड़ते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री राम कहते हैं, बजरंगबली महाराज कहते हैं कि अगर तूने ही सब कुछ करना है तो हमारा क्या काम, तू अपना कर्म कर और बाकी सब श्री राम जी पर छोड़ दे। कर्म करता था, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म जरूरी है। कबीरदास जी महाराज ने कहा, बड़ा ध्यान से सुन रहे भाव, कि हमारा जीवन है, हमारे जो सांस हैं, इसका मूल्य कितना बड़ा है हमें जानते ही नहीं। असल में कोई मानव शरीर में 100 साल जिया तो वो जिया नहीं, उस पर प्रभु की कृपा हुई, जिसने अपनी सांसों को 100 साल तक संभाले रखा। कबीर जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कोटियों भाव ये जाए। अब देखिए, फैसला तो सामने स्पष्ट नजर आता है, पर क्या करें, माया है ना, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं करने वाला हूं, मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही तो ये करके लाया हूं, और कौन कर सकता था। क्या भेद है, रात गवाई सोए के। कहते हैं, बंदियां नालों पशु चंगेरा, जे बंदियां वर्गी गल नहीं। मतलब अगर आदमी होकर भी आदमी की जैसी बात नहीं तुझ में, तो तेरे से तो अच्छे पशु हैं, जिनकी कम से कम खाल तो मरने के बाद भी काम आती है, तुझे तो देखना पसंद नहीं करता कोई, और इन सांसों पर भरोसा करता है। रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है। अब हीरे की कीमत कैसी होती है, कितनी होती है? एक श्वास हीरे से भी अनमोल है। कैसे? अब कोई विद्वान महात्मा को पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है? हीरे का मोल तो हीरे जैसा है, श्वासों की क्या कीमत है? याद करो, जब हीरे देकर भी श्वास मिल नहीं सकते। बोलो जय श्री राम। लाखों करोड़ों के हीरे हो और श्वास निकलने वाले हो, खरीद कर दिखाओ तो बताओ अनमोल क्या? अनमोल तो श्वास ही हुए ना। लेकिन इन श्वासों का मोल और भी ऊपर हो सकता है, और भी गहरा हो सकता है। कैसे? इन श्वासों को अगर राम नाम सिमरन में लगा दे तो हीरा जन्म अनमोल है, कोटियों के भाग है। अरे तुझे तो मूल्य भी नहीं करना है, इतना तू बहुत बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। जेब में 1000 रुपए डाल के ले जाता है, कोशिश करता है कि 2000 का सामान लेकर आओ। एक शर्ट मिल रही है, बाय वन गेट वन फ्री। अपने आप को बड़ा व्यापारी समझता है, लेकिन समझता नहीं लुट के आ गया। उसी तरीके से इन श्वासों की पूंजी से लूट रहा है, रोज लूट रहा है, कौड़ियों के भाव में। जिसको कहते हैं कि बहुत सारे हीरे हो तो एक लाल मिलता है, लाल जो हीरो से भी ऊपर होता है, लाल।
गुरबाणी ने भी कहा है, नहीं लपने लाल कवाचे। लाल का मतलब ये जो श्वास है, ये श्वास लालों से भी परे है। कितने हीरे हो आपके पास तो ये लाल बनते हैं। और कितनी आसानी से कोड़ियों के भाव इसे बेच रहा है, इसे छोड़ जा रहा है। कैसा मूर्ख इंसान है तू। अपने आप को चतुर कहता है कि मेरे से चतुर नहीं कोई, मुझे व्यापार करना आता है, मुझे हर प्रकार का सौदा करना आता है। तू अपने जीवन का सौदा तो पल पल हार रहा है। कैसे कह सकता है कि तू एक बहुत बड़ा व्यापारी है। हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ियों मोल ले जाए। जिस बच्चे को जायदाद मिली हो, पिता 5 करोड़ छोड़कर गए हो, उस बच्चे की जिम्मेवारी तो डबल हो गई, परंतु उसका ध्यान केवल 5 करोड़ की तरफ है। 5 करोड़ बहुत होते हैं भाई। असली कीमत तब पता लगे, असली मूल्य तब तू कर पाए जब 5 करोड़ के तू 6 ही बना दे। 600 छोड़ 5.5 ही बना दे तो उसका मूल्य है, सही जान पड़ता है। उसी प्रकार ये शरीर मिला, शरीर के अंदर ये श्वास डाले, अगर इन श्वासों का मूल्य सही दे पाया तो ही तेरा जन्म सफल है। वरना फैसला तो कर दिया, कबीर जी महाराज फैसला ही कर गए, निपटा दिया कि कोड़ियों के भाव बिक रहा है। तूने तो अपने शरीर का इतना सुंदर शरीर दिया, आंख कान नाक मुंह बराबर दिया। थैंक यू, धन्यवाद तो कहां, शुक्राना तो कहां। और रोज कंप्लेन लेकर आ जाता है, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, परमात्मा ने मेरा जीवन ऐसा बनाया है, परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, परमात्मा ने मुझे वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पर तुझे लेना नहीं आया, तुझे समझना नहीं आया। अगर तुझे समझ आ जाता तो तेरे जीवन की ये जो दशा है, ये तूने स्वयं बनाई है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये दोष केवल तेरे कर्मों का है, ये दोष तेरी नासमझी का है, ये दोष तेरे नाफरमान व्यवहार का है। जो नाफरमानी तूने की है, तुझे पता ही नहीं तूने क्या कर दिया। सब कुछ लुट गया और लुट रहा है, तुझे समझ ही नहीं आया। तो संत महात्मा जन आवाज देते हैं कि तेरे जीवन की जो अवस्था है, इस अवस्था को धारण कर ले। ये श्री राम जी के चरणों में समर्पित होने की अवस्था है। और अगर तुझे तब भी समझ नहीं आता तो तुझसे बदनसीब इंसान इस धरती पर नहीं, क्योंकि जो तुझे ये जीवन मिला है, ये जीवन केवल और केवल तेरे पिछले कर्मों का फल है। बात को समझे या ना समझे, बात तेरी समझ में आए या ना आए, परंतु बात ये सत्य है। जय श्री राम। अब इस सत्य को जानने के लिए, इस सत्य की पहचान करने के लिए क्या तेरे पास क्या उपाय है? एक ही उपाय है, गुरु शरण सदा सुखदाई। अपना मूल समझ रे भाई। मूल का मतलब क्या? हम सांसारिक दृष्टि से तो कहते हैं
कि मूल से प्यारा ब्याज होता है शाहूकार को, परंतु यहां मूल ही की पहचान नहीं तो ब्याज कहां से मिलेगा। मूल की पहचान करनी केवल गुरु की शरण में प्राप्त होती है। बहुत भागता हूं, बहुत जोर लगाता हूं, बहुत मन को समझाता हूं, बहुत मन के अंदर अपनी अवस्था को जागृत करने का प्रयास करता हूं, परंतु इस दौड़ धूप में पीछे रह जाता हूं। हे मेरे परम पिता परमेश्वर श्री राम, दया करना, बख्शिश करना, झोली भरना, सारे सुख प्रदान करना, पर तेरी रहमत भरी मोहर लगी होनी चाहिए। मुझे जीवन में सारे सुख चाहिए जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि उससे भी बढ़कर। पर तू अंतर्यामी है, तू कर सकता है, तू समर्थ है परमात्मा। तू चाहे तो कोड़ी को भी सोना कर दे। मेरे जीवन का जो कोड़ियों से भरा ये मेरा जीवन है, इसे तू अपनी कृपा से हीरो के लालों जैसा कर दे। मेरा जीवन संवार दे, मेरी बिगड़ी बना दे प्रभु। मुझे जो कुछ भी जीवन में चाहिए तेरी कृपा से चाहिए, और तेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हमेशा अपनी मेहर भरी रहमत भरी नजर मुझ पर रखना। तेरे चरणों में यही अरदास है, तेरे चरणों में यही प्रार्थना है, तेरे चरणों में यही दिन रात मेरी कामना, याचना, प्रार्थना, भावना। तू दरियाओं सब तुझ ही मां, तू दरिया है, तू आशा आस मेरी आस का समंदर है, और मैं तेरे अंदर एक बूंद मात्र, एक जर्रा, परंतु इस जर्रे की भी कीमत बढ़ जाती है जिसे तेरी शरण मिल जाती है। सीप में रखा मोती कहां से कहां पहुंचकर तेरी रहमत का पात्र बनता है। अगर तेरी रहमत ना हो तो वो जो सीप का मोती है, सीप में रखा मोती, वो कैसे पनप सकता है। तेरी कृपा तू ही जाने। हे श्री राम, इस धरती पर कितने समुद्रों से समुद्र भरे पड़े हैं, कितनी धरतियों जैसी धरतियां हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। कितने ब्रह्मांड हैं इस धरती पर, और इन सब का मालिक कौन? तू ही है इस सृष्टि का मालिक, तू ही है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, और तू ही अगर सब कुछ करता है तो मेरा तेरे से वास्ता है, और तेरे से वास्ता है तो मुझे किस बात का डर, मैं किस बात पर रोऊं। मुझे तो जीवन में तूने सबसे सुंदर अवस्था दे दी, इस अवस्था का मूल्य मैं नहीं चुका सकता मेरे प्रभु। बस तेरे चरणों में अर्जी लगा सकता हूं। अर्ज सुनो मेरे प्रभु स्वामी कि मेरी अर्जी सुन लो। कृपा करो मोर अंतर्यामी, मेरे पर कृपा करो, तरस करो मेरे प्रभु। तेरे तरस की अत्यंत आवश्यकता है। तेरा तरस मेरे जीवन का आधार बन जाएगा। बस तेरे तरस की ही कामना है। कृपा करना, दया करना,
सारे संसार का पालनहार है तू, और मेरे जीवन की पालना तुम ही कर रहे हो। तुमसे केवल वरदान मांगता हूं कि तेरा नियम मेरा कर्म बन जाए, तेरा आदेश मेरा धर्म बन जाए। तू जो चाहता है मैं वही कर पाऊं प्रभु, ऐसा मेरा जीवन का संयम बन जाए। आइए आज के इस पवित्र अवसर पर प्रभु चरणों से अरदास करें कि हे प्रभु, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। आज तक जो दिया तेरा शुक्राना, आगे तू जो भी देना चाहता है तेरी मर्जी, तेरा शुक्राना। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अंतर्मन की याचना प्रार्थना के साथ प्रभु सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। आपके चरणों में यही वरदान, यही आस्था, यही अरदास कि हे प्रभु कल्याण करना, सदा झोली भरना। जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली, बजरंग बली महाराज, तेरी सदा ही जय 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 राम, जय जय राम जी, सिया राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी, सिया राम जी, जय राम जी। जय श्री राम। सब पर कृपा करना, सब पर अपनी दया दृष्टि रखना। जय श्री राम, जय श्री राम। कृपा करना। सिया राम।